हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि पार्ट 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं, एग्जाम्पल 8 तक पढ़े थे। हम लोग एग्जाम्पल 9 से स्टार्ट करेंगे। जो लोग फर्स्ट बार वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप लोगों को, जो लोग भी सब्सक्राइब कर चुके हैं, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतना जल्दी आप लोग के में पहुंचा दिए। के मीन्स थाउजेंड्स के पार। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। कोई एग्जाम्पल 9 में कहता है कि यदि y का 90% x है, देखिएगा ध्यान से, y का 90% x है, मतलब y गुने 90/100 इक्वल टू x। मतलब कोई भी चीज का बार बार बोलते हैं कि आपको उसका मतलब समझ में आना चाहिए। तो y x का कितना परसेंट है? देखिए क्या कहता है, यदि y का 90% x है तो y x का कितना परसेंट है? बुलवा दिया आप लोगों को। इसका क्या मतलब है, हम क्या लिखेंगे, देखिएगा ध्यान से। अब इसको काट सकते हैं। आप लोगों को तो रेशियो याद होगा, बार बार बोलते हैं रेशियो याद करने के लिए, बढ़िया से पढ़ने के लिए। तो अगर हम x to y लिखें तो हमको क्या लिखना होगा? 9:2। देख लीजिएगा फिर से। कहता क्या है कि y का 90% अगर x के बराबर है तो क्या कहता है? अब कहता है आपसे तब y x का कितना परसेंट है? y x का कितना परसेंट है? अर्थात y के कंपेयर अब किससे करना चाह रहा है? x से करना चाह रहा है। अर्थात अगर x का वैल्यू 9 है तो y का वैल्यू 10। तो अब हमको क्या करना चाहिए? किसका कंपेयर? y का कंपेयर x से। इसलिए 10 बटा में क्या करेंगे? 9 गुने, और आप लोग अब कर सकते हैं, अर्थात 1000 बटा में 9 बराबर 1 1 1 1 9। अर्थात आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शंस में होगा भी आपका, देखिएगा। अब क्या कहता है कि y का अगर 90% x के बराबर है तो y x का कितना परसेंट? तो 1/9%। ये सब बिल्कुल छोटा छोटा चीज है। हम चाहते हैं पहले ये सब अच्छा से आप लोग सीख जाइए, फिर तो बड़ा बड़ा, तो बिल्कुल जितना बड़ा क्वेश्चंस मिलेगा उसका आंसर सॉल्यूशंस मैं बहुत छोटा दूंगा। विदाउट ट्रिक, ओनली वी हैव टू लर्न concepts, how to solve the problems of percentage या any chapter से within seconds। ओके, लेकिन no trick, only you have to learn concept। Example number 10। एग्जाम्पल 10 में कहता है यदि x y का 80% है तो 2x का कितना परसेंट y है? यदि कहता है x y का 80% है, x बराबर y का 80%, ऐसे अगर हम लोग 9 भी लिखे, देखिएगा ध्यान से, हम चाहते तो इसको भी रेशियो से ही ट्राई कराते। परसेंटेज थोड़ा सा उसकी चर्चा मैं कर रहा हूं, आइए रेशियो से अगर देखें। हम क्या कहता है, x y का 80%, यहां x लिख दीजिए, यहां y लिख दीजिए। अगर यह 100 है तो यह कितना? 80। इसका 80% 80 होता है। अब क्या कहता है आपसे, तो 2x का कितना परसेंट y है? 2x का कितना परसेंट y है? इसमें अगर हम 2 से गुना कर दें तो यह 160 हो जाएगा, और यही 100 कहता है 160 का कितना परसेंट है। इसलिए राइट आंसर क्या आ जाएगा? 100/160 गुने 100 कट जाएगा, यह 5 से, यह 8 से, यह 50 से, 25 से, चलिए 25 से, यह 2 से, अर्थात 125 डिवाइडेड बाई 2। बाकी आप लोग जान सकते हैं
62.5%। कुछ नहीं, केवल कैलकुलेशंस। इसीलिए मैं इससे नहीं भाग रहा हूँ। ऐसे सबसे टीचर लोग भी भागता है कि यार बच्चा नहीं समझेगा, या तुरंत वीडियो डाल रहे हैं कहीं भाग जाएगा, यार ये तो लंबा पढ़ा रहा। नहीं, आपको मैं फिर विश्वास दिला रहा हूँ कि ये सब सिखाने का केवल तरीका है। आप जब तक ये सब नहीं सीखिएगा, 2 4 गो ट्रिक सीख करके बर्बादी के कगार पर जरूर पहुंच जाइएगा। इसलिए मैं ट्रिक के बारे में बार बार मना करता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 11। में कहता है यदि x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30%। देखिए, x माइनस वाई का 50% का मैंने गुना परसेंट बराबर x प्लस वाई का 30%। थोड़ा सा रुकेंगे यहाँ पर। आप लोग को याद होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शंस में एक टर्म पढ़ाए हुए थे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल्स। याद होना चाहिए आप लोगों को। देखिए तो क्या वही है, और बिल्कुल वही है। इसीलिए उस टाइम में भी बोले थे कि यह रामबाण का काम करता है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसी को अगर हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, पहले 30% प्लस वाला और यहाँ 50%, कोई दिक्कत नहीं। अब परसेंटेज है तो खत्म हो जाएगा परसेंटेज। हम इसको x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 50/30 या 5/3 तो कह सकते हैं। और कंपोनेंडो डिविडेंडो पढ़ाए थे, इसलिए इसको डायरेक्टली x बाई वाई इक्वल टू 5 3 8 और 5 में से 3 गया 2, या इसी को 4/1 कह सकते हैं। जो लोग ये नहीं समझ पाए उनसे रिक्वेस्ट है, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस चैप्टर देखिएगा, उसमें जरूर कंपोनेंट एंड डिविडेंडो बहुत अच्छा से समझाए हैं हम। उस पार्ट को जरूर देखें आप लोग। अब क्या कहता है, तो x का कितने परसेंट y है। x का, इसका क्या मतलब है देखिएगा ध्यान से। अगर ऐसे ना लिख करके हम x/y लिखें तो क्या मिलेगा, 4/1, अर्थात x का मान 4 है तो y का मान 1 है। अब किससे कंपेयर करता है सुनिएगा। कहता है तो x का कितने प्रतिशत y है, x का कितने प्रतिशत y है। इसलिए क्या करें हम, 1 y से भाग, मतलब x से भाग कर दीजिए, गुने 100, अर्थात कितना, 25%। अर्थात y जो है x का कितना परसेंट है, 25%। अगर पूछता कि x y का कितना परसेंट है तो 400%। हमसे क्या पूछा है कि x का कितने प्रतिशत y, तो x का अगर 25% निकालेंगे तो वह 1 के बराबर आ जाएगा। अर्थात x जो है वह y का, फिर से सुनिएगा, y x का 25%, उल्टा पूछता x y का करता है तो 400% आंसर मारते हैं, जो दोनों ऑप्शंस में आपको मिलेगा। एग्जाम्पल नंबर 12 जो है वो एग्जाम्पल नंबर, ठीक है, 5 जो बतलाए हुए हैं पिछले पार्ट में, आप देखिएगा और इसको जरूर बनाइए, क्वेश्चन आपको मिलेगा। एग्जाम्पल नंबर 13 देखेंगे हम लोग। 13 में कहता है x के 8% को x में जोड़ दिया गया है। देखिए कितना बात कर रहा है ये। इसके बाद फिर परिणाम के 8% को परिणाम में जोड़ दिया जाता है। अंतिम उत्तर में x का गुणज कितना होगा। मतलब क्या, अगर एक x कोई है तो इसमें 8% जोड़ा गया, अर्थात 108/100। फिर जो आया परिणाम, यही रिजल्ट हुआ मेरा, इसमें फिर कहता है 108%, मतलब 8% फिर ऐड करो। फिर हमने 108/100 किया। अब क्या कहता है आपसे, तब आपको बताना अंतिम उत्तर में x का गुणज कितना होगा, x कितना के मल्टीपल में जाएगा। तो आइए देखते हैं। 108 का स्क्वायर अर्थात x गुने 108, 8 का स्क्वायर कितना हो, 108 का स्क्वायर 64 और 8 दूनी 16। आपका ये स्क्वायर होगा और बटा में 4 गुते, यहाँ पॉइंट बैठा देंगे हम लोग। अर्थात कितना जाएगा मेरा, 1 गुणज के बारे में बात कर रहा है तो 1.1664। अब इतना जल्दी स्क्वायर कैसे निकल गया, तो ये बेसिक में चलेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि वो केवल जो कर रहे हैं
थोड़ा सा स्क्वायर निकाल के डाल दिए, क्यूब निकाल के डाल दिए, क्यूब रूट निकाल के डाल दिए, वीडियो चलाने के लिए, सब्सक्राइब कराने के लिए। अरे बहुत बढ़िया। वैसे हमें नहीं करना है, हम जान रहे हैं आज नहीं बढ़िया सफल होंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि धीरे धीरे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अतः स्क्वायर के लिए टेंशन नहीं लेना है, क्यूब के लिए, क्यूब रूट के लिए टेंशन नहीं लेना है। जब मैं बेसिक पढ़ाऊंगा तब एकदम बिल्कुल उंगली पर बनेगा। कोई सेकंड कहता है आप बोलेगा, वो आप निकाल के दिखलाइएगा। वैसे कुछ सेकंड में नहीं होता है, ठीक है। सेकंड में कुछ भी चीज नहीं होता है। हाँ, एक ही चीज होता है, अगर वो ऊपर वाले चाहे तो आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है सेकंड में, ठीक है। बाकी इंसान के हाथ में कुछ नहीं है जो सेकंड में कर दे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 14 कहता है यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है, x से कंपेयर y से कर रहा है, और y 125 से 10% अधिक है। अब सुनिएगा, y का वैल्यू 125 से 10% अधिक, अर्थात y का वैल्यू 125 गुने 110 डिवाइडेड बाई ये y का वैल्यू होगा। अब क्या कहता है, तो x किसके बराबर है, और x का कंपेयर y से किया था कि यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है, अतः x के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए कह सकते हैं 125 गुने 110 डिवाइडेड बाई 100, और ये 10% कम है। ये किसका वैल्यू, ये हमको मिलेगा x का वैल्यू। जरा इसको सोल्व करके आंसर जो है वो ऑप्शंस में है, और कमेंट बॉक्स में हो सके तो जरूर डालें आप लोग, SMS जरूर करें, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 अर्थात एग्जाम्पल 15 में कहता है कि एक मिश्र धातु में 12% तांबा है, तो 69 kg तांबा पाने के लिए कितने मिश्र धातु की जरूरत होगी। बात समझ में आ रही है? फिर से एक बार, एक मिश्र धातु में 12% तांबा है, तो 69 kg तांबा पाने के लिए कितने मिश्र धातु की जरूरत होगी, अर्थात कितना का उल्टा क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर क्वेश्चन ऐसे रहता कि कितने केजी का 12% 69 kg होगा, तो आप आराम से बना लिए होते, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होता। और इसको भी चाहे हम लोग तो आराम से बना सकते हैं। कैसे? 12% ना, किसी का 12% का मतलब 69 kg कह रहा है, अर्थात 12% बराबर 69 kg, तो एक बराबर कितना, 100 बराबर कितना। यही तो आपसे पूछ रहा है कि आखिर वो कितना केजी टोटल। तो क्या नहीं निकाल सकते हम लोग? आराम से निकाल सकते हैं। और ये आप पर मैं भी छोड़ता हूँ क्योंकि अब आगे बढ़ना है, ठीक है। आंसर बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर अर्थात एग्जाम्पल 16 में कहता है कि एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का योग 150 है। यदि लड़कों की संख्या x है तो लड़कियों की संख्या लड़के तथा लड़कियों की कुल संख्या का x% हो जाती है। देख लीजिए क्या कहता है। फिर से एक बार, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का योग 150 है। यदि लड़कों की संख्या, बॉयज का नंबर दिया हुआ है कि x मान लो, तो लड़कियों की संख्या लड़के तथा लड़कियों की कुल संख्या का x%, अर्थात गर्ल्स की जो संख्या है वह 150 का x% है। इसका क्या मतलब है, 3/2x। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, x इसमें लिखा हुआ है। अब हम चाहे तो डायरेक्टली भी बना सकते हैं या रेशियो से भी बना सकते हैं। जैसे देख लीजिए, बॉयज एंड गर्ल्स मिलके कितना, 1x और 1.5x, 2.5x कैसे लिखते हैं आप लोग, 5x/2। इसी का मान 150 दिया हुआ है, x का मान निकालिएगा, यहाँ 30, x बराबर 60। क्या पूछा है आपसे? आपसे पूछा है लड़कों की संख्या ज्ञात करें। ये तो लड़के का ही संख्या है, तो मेरा राइट आंसर क्या जाएगा, 60 जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 17 में कहता है कि 36 का 8% किस संख्या का 72% है। 36 का 8%
क्या कहता है, किस संख्या का 72% है? 36 का 8%। देखिए 36, कभी कभी घबरा जाते हैं आप लोग, नहीं, 36 का 8% ऐसा ही ना लिखिएगा, कोई एक संख्या है उसका 72% के बराबर है। यही तो बात बोल रहा है वो, कि 36 का 8% किस संख्या के 72% के बराबर, इंट्रोगेशन संख्या मान लीजिए। तो अब 100 से तो 100 उड़ा सकते हैं हम लोग, और 36 दूनी 72, इसलिए इंट्रोगेशन बराबर 2 से भाग लग जाएगा, ये कट जाएगा, अर्थात 4 सर जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 18 में कहता है, दो संख्या 2-3 के अनुपात में है, यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक हो जाता है। बात समझ गया? पूरा इधर उधर किए हुए, रेशियो दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है, जोड़ घटाव करने की बात कर रहा है। अतः दो संख्या कोई भी है, चलिए ए और हम अगर हम बी मान लेते हैं, यह 2 है तो यह क्या है, 3 है। और जब भी हम बोलते हैं कि परसेंट में कुछ लेन देन की बात करें, रेशियो दिया रहे, तो आप उसमें 100 से गुना कर लीजिए। ये चलिए 200 है, ये 300 है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ए से चाहिए तो गुना कर दीजिए, कांस्टेंट वैल्यू एक, ए से के से जो करना है कर सकते हैं। चलिए के एक से गुना कर दिया हम इसमें, क्योंकि रेशियो है, कुछ भी कर सकते हैं इसमें, लेकिन दोनों में करना होगा। अब क्या कहता है, तो आप किसी में, आप दोनों में रेशियो का रूल्स होता है कि में गुना करेंगे तो दूसरा में गुना करने की जरूरत पड़ेगी, तो हमने के से गुना कर दिया। अब छोटी संख्या अगर 200 के, तो बड़ी संख्या 300 की मानेंगे। अब क्या कहता है, यदि छोटी संख्या के 20%, पहले इसका 20% अगर हम निकालें तो 40 के मिलेगा, में 20 जोड़ दिया जाता है, 20 ऐड कर दिए। अब क्या कहता है, तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या के 10%, इसका 10% निकालिएगा तो 30 के मिलेगा, से 25 अधिक है। यह 25 अधिक है, अगर हम इसमें 25 ऐड करेंगे तो गलत हो जाएगा। बराबर करने के लिए हमको इसमें 25 ऐड करना होगा, और तब यह दोनों वैल्यू क्या जाएगा, बराबर जाएगा। के का मान निकाल लीजिए, इसको इधर लेके आइए, इसको उधर लेके जाइएगा, इसलिए के का क्या मान मिलेगा, 1/में, अर्थात 5/10 कहिएगा या 1/2 कहिएगा। अब आपसे क्या पूछा है, तो छोटी संख्या बताइए। छोटी संख्या 200 के का मान पूछ रहा है, कितना जाएगा आंसर, इसलिए राइट आंसर छोटी संख्या कितना, 200, के के जगह पर 1/2 अर्थात 100 मिल जाएगा आंसर। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 19 देखेंगे हम लोग। 19 में कहता है, किसी संख्या में 20 जोड़ना उस संख्या में उसके 20 जोड़ने के बराबर है, 24 जोड़ना, किसी संख्या में 24 जोड़ना उस संख्या में उसके 20% जोड़ने के बराबर है। कोई एक संख्या है, जिसे मान लीजिए के ही एक संख्या है, अगर हम इसमें 24 जोड़ते हैं तो यह कितना के बराबर कहता है, के का 120/100, मतलब 20% आप निकाल के जोड़िएगा, हम डायरेक्ट कर दिए। ठीक है, 20% जोड़ने के बराबर है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा। पहले तो के का मान मिल जाए, यहां से आराम से मिल जाएगा के का मान, अर्थात कितना हो जाएगा, यह 10 के, और बराबर में क्या मिल जाएगा हमको, +240 = 12 के, इसलिए के का मान 120, और इसी का 120% पूछ रहा है, तो राइट आंसर क्या जाएगा, 144। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल का 20 और आज यही एंड होगा, फिर 10 एग्जाम्पल बचा हुआ है, टोटल 32 गो है, तो और 12 गो एग्जाम्पल है, तो मैं चाहूँगा पार्ट 3 में पूरा ख़त्म कर दूँ इसको। चलिए एग्जाम्पल नंबर 20 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 20 में कहता है कि जब किसी संख्या में से 40 घटाया जाता है तो वह संख्या घटकर स्वयं का 60% हो जाती है, उस संख्या का 100% कितना है। देखिएगा, कहता है ऑप्शन में 60 है, 100 है, 40 है, CND नन।
ऐसे केस में केवल एक ही संख्या है जो 100 है। क्या है? अगर 100 का क्या कहता है, जब किसी संख्या में से 40 घटाया जाता है, 40 घटाएंगे इसमें से तो क्या बचेगा? खुद 60 बचेगा। तो वह संख्या घटकर स्वयं का 60% हो जाता है, क्योंकि 100 का 60% कितना होता है? 60 ही तो होता है। अतः अब क्या कहता है, तो उस संख्या का 100% कितना होगा? खुद 100 होगा। अर्थात 100 का 100%। तो राइट आंसर क्या देना चाहिए? 100 जाना चाहिए। इस क्वेश्चन को जरा बार बार पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। अब एग्जाम्पल जो 21 है हम लोग पार्ट 3 में देखेंगे, और ये सब आप लोग जरूर देखें। बेसिक कंसेप्ट्स है। हम चाहते तो अपने बुक से भी स्टार्ट, खैर मेरा ही है ये भी, ये नहीं कह रहे हैं कि हमने इसको नोट किया है कहीं से एग्जाम्पल से या प्रीवियस क्वेश्चंस में देखे हैं, जिससे रेलवे के एग्जाम बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं कि हाँ सर रेलवे के लिए भी थोड़ा सा सोचिएगा। तो इसलिए उन लोगों का ये छोटा छोटा क्वेश्चंस देता है, जो लोग फंस जाते हैं, कभी कभी नहीं बन पाता उन लोगों से। तो खैर उससे कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को मान के चलिए कि कल से अब जो भी क्वेश्चंस का लेवल जो होगा, अब धीरे धीरे एग्जाम्पल का लेवल बढ़ेगा, और 12 को और एग्जाम्पल आप लोगों को देना है। और इसके बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके बाद में हम लोग अब पेज का नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। हो सकता है पार्ट 4 में, ठीक है, 3rd में भी हो सकता है, नहीं तो 4th तो जरूर। थैंक यू। वीडियो को इस तरह से ही आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू।